हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और अभी तक आपको न्यूज़ मिल गई होगी कि पेपर जो है यूपी पीसीएस का वो 7 और 8 दिसंबर को शेड्यूल्ड है ना। बाकी हम इसके पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल के 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। बीच में जो डेट को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस वजह से ये सीरीज़ रोक दी गई थी। और आज हम इसके भाग 4 को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे नदी तंत्र, झीलें, ऊर्जा संसाधन, और साथ ही इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में उनको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में है नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। तो इसमें पहला है कि प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। एक बार देख लेते हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी नदियाँ हैं, कैसी हैं। इनके जो प्राचीन नाम हैं, इन्हें या प्राचीन नाम इनका क्या था वो हम देख लेते हैं। कभी कभी पूछा भी है, आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट या और भी वनडे एग्जाम जो हुए हैं वहाँ पर पूछा गया है। तो देखते हैं, गंगा, जानवी, भागीरथी, यमुना, कालिंदी और सूर्यपुत्री, गंडक, सालीग्रामी और नारायणी। ठीक है, तो ये 2 नाम किसके हैं, गंडक के हैं। शारदा, काली, महाकाली। तो गंगा, यमुना, शारदा के तो आपने पढ़ रखे होंगे जब आप पर्यायवाची पढ़ते हैं आरओ के लिए। ठीक है, बाकी के देख लीजिए, जैसे करनाली किसको बोलते थे, घाघरा को बोलते थे। वाशिष्ठी, देविका, रामप्रिया, ये 3 आपने याद रखने हैं। वाशिष्ठी, देविका, रामप्रिया, ये किसके हैं, सरयू के। राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा। रामगंगा को क्या बोलते थे, रथवाहिनी। ठीक है, रथवाहिनी किसको बोलते थे, रामगंगा को। हरनंदी बोलते थे हिंडन को। ठीक है, हरनंदी बोलते थे हिंडन को। अरिच, कोशी, बाणगंगा। तो ये यहाँ की कुछ नदियाँ हो गई। आगे देख लेते हैं, सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। ये आपने फैक्ट याद रखना है कि कितने नदी बेसिन में बांटा गया है। 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। कौन सा है वो, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती व सोन बेसिन। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेते हैं कि 8 नदी बेसिन में से निम्न में कौन सी नदी शामिल नहीं है, तब आपने ये 8 नदियों के नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, गंगा ज़्यादा प्रदूषित कहाँ होती है, कन्नौज से वाराणसी तक गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, आईआईटी कानपुर में की गई है। ठीक है, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी लंबी नदी कौन हो गई, गंगा हो गई। और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1450 किलोमीटर सिर्फ उत्तर प्रदेश में। ठीक, बाकी आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है। तो ये 27 जिलों से होकर बहती है। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है, बदायूं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला जिसकी कितना है 133 किलोमीटर, और ये कौन है, बदायूं। रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, असी, गोमती, सरयू, गंडक, कोशी, कर्मनासा, बागमती, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। ये थोड़ा बेसिक होगा आपका। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया है, 4 नवंबर 2008 को। 2008 तो आपने याद ही रखना है, साथ में डेट याद रखना है। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था केंद्र सरकार ने। फिर है टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी। ये क्या है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। कॉमन क्या है कि टोंस गंगा की भी सहायक नदी है और टोंस जो है वो यमुना की भी सहायक नदी है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियां कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। हिंडन है, यमुना, आमी, गोमती। ठीक है, ये मुख्य नदियां जो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं राज्य की। प्रदेश में यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है, 20 जिलों से। ये आपने याद रखना है, गंगा बहती है 27 जिलों से होकर और यमुना बहती है 20 जिलों से होकर। ठीक है, यमुना सर्वाधिक कहाँ प्रदूषित होती है, दिल्ली से आगरा तक यमुना सर्वाधिक प्रदूषित होती है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है, कहाँ चलाई जा रही है, लखनऊ में गोमती नदी पर। लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। किया जा रहा है क्या, ये तो हो चुका है लगभग। तो ये कहाँ हुआ है, लखनऊ में। ठीक है, घाघरा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं ये देख लेते हैं। हमने गंगा यमुना देख ली, अब घाघरा भी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसकी देख लेते हैं। राप्ती है, करनाली, बेरी, सिख, सेठी, छोटी गंडक एवं टीला, और ये सब किसकी, घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। वरुणा नदी का चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास कहाँ किया जा रहा है, वाराणसी में। तो वरुणा और असी नदियाँ वाराणसी में हैं, तो वहाँ से हो जाएगा आपको क्लियर। गोमती नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सई है, गिरी, कल्याणी, बरना, कुकरैल, जोमकाई एवं गचाई। तो ये गोमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। हालांकि पूछा नहीं गया है, वो अगर पूछ लिया गया तो आपको थोड़ा याद रखना है। अब देखते हैं नदियों के तटवर्ती नगर। ठीक है, कौन से नगर जो हैं वो किन नदियों के किनारे स्थित हैं। अब देखते हैं गंगा के तट पर। ठीक है, तो गंगा के तट पर कौन कौन से नगर हैं वो देख लेते हैं। बिजनौर, हस्तिनापुर, ये मेरठ में है ना, बिजनौर, हस्तिनापुर। गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़। अनूपशहर, बुलंदशहर में। ठीक है, नरौरा, बबराला, कछाला घाट, कछला घाट, काम्पिल्य, फतेहगढ़, बिल्लौर, ये कहाँ है, कानपुर नगर में है। बिठूर, ये भी कानपुर नगर में है।
कानपुर नगर बक्सर, ठीक है, बक्सर ये बिहार वाला नहीं है, बक्सर उन्नाव वाला, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। डलमऊ रायबरेली वाला, काला कांकर प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर कहाँ है ये, प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज, सिरसा, मिर्जापुर, चुनार, ठीक है, मिर्जापुर गंगा नदी के किनारे है, चुनार ये भी मिर्जापुर में है, ये गंगा नदी के किनारे, वाराणसी तो है ही, सैदपुर, गाजीपुर और शेरपुर, ठीक है, ये आदि जो नगर हैं ये गंगा के किनारे स्थित हैं। बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे अगर पूछे भी गए हैं एक दो तो वो आपको आते होंगे। जैसे बागपत वृंदावन ये मथुरा के किनारे है, आगरा बटेश्वर, ठीक है, इटावा कालपी, हमीरपुर, कौसाम्बी व प्रयागराज ये भी यमुना के तट पर है। मुरादाबाद और बरेली नगर ये जरूरी है जो थोड़े अलग हैं, ठीक है, मुरादाबाद और बरेली ये रामगंगा के किनारे स्थित हैं, मुरादाबाद और बरेली रामगंगा के किनारे हैं। गोमती के किनारे कौन से हैं, मिश्रिक है, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर ये सब गोमती के किनारे हैं। बात करें सरयू की तो अयोध्या तो हो ही गया, गोला हो गया, बरहलगंज, दोहरी घाट और बरहाज, ठीक है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो राप्ती व रोहिणी नदी संगम पर स्थित है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, बेसिकली राप्ती दिया होता है, बाकी आपने याद रखना राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर है गोरखपुर नगर। मगहर नगर ये कहाँ है, संत कबीर नगर, ठीक है, संत कबीर नगर जिले में है मगहर नगर और ये आमी नदी के तट पर स्थित है। ऐतिहासिक स्थल है तो थोड़ा बहुत आपने याद रखना है। फिर बांदा नगर स्थित है, तो बांदा नगर स्थित है केन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। देवगढ़ ललितपुर में है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे बात करते हैं कासगंज एवं अतरंजी खेड़ा, ठीक है, तो कासगंज एवं अतरंजी खेड़ा नगर स्थित है काली नदी के तट पर, यह आपने याद रखना है, कासगंज एवं अतरंजी खेड़ा। अब देखते हैं नदियों का प्रवेश, निकास व मिलन। तो राज्य में गंगा का प्रवेश कहाँ होता है और इसका निकास कहाँ होता है, तो राज्य में गंगा जो है वो बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश होता है बिजनौर से और निकास होता है बलिया से, ये आपने याद रखना है। फिर रामगंगा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है, बिजनौर जिले से ही रामगंगा नदी प्रवेश करती है, जैसे गंगा प्रवेश करती है बिजनौर जिले से, ऐसे ही रामगंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और रामगंगा गंगा में मिलती है, तो ये कहाँ, कन्नौज के निकट जो है रामगंगा गंगा में मिल जाती है। काली नदी गंगा में मिलती है, तो काली नदी कहाँ मिलती है, कन्नौज के निकट ही गंगा में मिलती है, यानी रामगंगा और काली नदी ये दोनों नदियाँ कन्नौज के निकट मिल जाती हैं गंगा में। बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है, कहाँ मिलती है, बदायूं में, बूढ़ी गंगा बदायूं, और ये गंगा में मिल जाती है। फिर यमुना नदी का प्रवेश व समापन कहाँ होता है, तो प्रवेश होता है इसका, ठीक है, एंट्रेंस कहाँ होता है, सहारनपुर में, और एग्जिट कहाँ होता है, प्रयागराज में, ये आपने याद रखना, प्रयागराज में ये गंगा में मिल जाती है। तो यमुना नदी का प्रवेश होता है सहारनपुर से और जो निकास होता है वो प्रयागराज में। फिर आगे देखते हैं कर्मनाशा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से कर्मनाशा नदी निकलती है और कर्मनाशा नदी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार की। क्वेश्चन पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सी नदी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, तो कौन सी है, कर्मनाशा नदी जो कैमूर पहाड़ी से निकलती है। फिर आगे देखते हैं शारदा, काली नदी का प्रवेश होता है, कहाँ से होता है, पीलीभीत जिले में होता है। शारदा नदी सरयू घाघरा में मिलती है, कहाँ मिलती है, सीतापुर में बासरा के पास जो है शारदा नदी मिल जाती है। फिर आगे देखते हैं, ठीक है, चंबल यानी चरमवाती नदी, चंबल को क्या बोलते थे, चरमवाती नदी बोलते थे, ये यमुना में कहाँ मिलती है, पंचनदा, ठीक है, इटावा बॉर्डर पर चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। फिर आगे देखते हैं ककरावल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ककरावल जलप्रपात स्थित है ललितपुर में, ये आपने याद रखना है, ककरावल जलप्रपात स्थित है ललितपुर में, ठीक है। मध्य प्रदेश से आने वाली केन, जिसको क्या कहते थे, कर्णवती नदी, इसका राज्य में प्रवेश होता है, बांदा जिले में ये आ जाती है केन नदी, ठीक है, मध्य प्रदेश से आती है और ये बांदा जिले में, मतलब उत्तर प्रदेश में ये बांदा जिले से प्रवेश करती है। केन यमुना में मिलती है, तो ये कहाँ मिलती है, भुजहा, बांदा में एक जगह है भुजहा, वहाँ पर जो केन है वो यमुना में मिल जाती है। गोमती नदी निकलती है पनगलैर फुलहर या गोमत झील, बेसिकली इसको फुलहर झील बोलते हैं, ठीक है, तो फुलहर झील से ये, फुलहर झील कहाँ है, पीलीभीत में, तो यहाँ से गोमती नदी निकलती है। और गोमती गंगा में कब मिल जाती है, कैथी के निकट, ठीक है, गाजीपुर में एक जगह है कैथी, यहाँ पर गोमती गंगा में मिल जाती है। साई नदी कहाँ से निकलती है, साई नदी निकलती है भिजवान झील, तो ये आपने जगह याद रखनी है, जैसे भिजवान झील कहाँ है, ये हरदोई में है, ठीक है, भिजवान झील है हरदोई में, यहाँ से साई नदी निकलती है। और साई नदी गोमती से कहाँ मिलती है, जौनपुर में एक जगह है राजघाट, यहाँ पर साई नदी मिल जाती है, ठीक। फिर आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का राज्य में प्रवेश व राज्य से निकास कहाँ होता है, तो दोनों एक ही जगह, सोनभद्र में ही प्रवेश होता है और सोनभद्र से ही निकास होता है। राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या है, थोड़ा हाईलाइटेड टॉपिक है, इस बार बाढ़ ज़्यादा रखी थी, ठीक है, तो बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है, 40 है। अति गंभीर प्रभावित जिले कितने हैं, 23, और गंभीर प्रभावित जिले हैं 17, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखते हैं प्रमुख झीलें, ताल, कुंड, जहाँ से ये मैच द फॉलोइंग ऐसे कुछ बन जाता है, या निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल, तो रामगढ़ ताल बहुत हाईलाइटेड रहा है,
तो रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल ये कहाँ है दोनों? गोरखपुर में। बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में है। करेला व इतौजा झील, ठीक है, करेला व इतौजा झील कहाँ है? लखनऊ में। नवाबगंज झील और कुंद्रा समुंदर, ठीक है, नवाबगंज झील और कुंद्रा समुंदर कहाँ है? उन्नाव में। बड़ा ताल, ठीक है, बड़ा ताल गोखुर भी इसको बोलते हैं, ये कहाँ है? शाहजहाँपुर में। ये आपने याद रखना है, बड़ा शाहजहाँ, ठीक है, बड़ा ताल कहाँ है? शाहजहाँपुर में। पयाग झील व चितौरा झील, ठीक है, पयाग झील व चितौरा झील कहाँ है? बहराइच में है। पार्वती व अर्गा ताल कहाँ है? गोंडा में है। जिरगो व सिरसी जलाशय टांडा दरी ताल, तो जिरगो व सिरसी ये दोनों कहाँ है? मिर्जापुर में, ठीक। भुगे ताल, विसैथा ताल एवं समसपुर झील, तो समसपुर अगर आ गया तो आपने याद रखा होगा समसपुर रायबरेली, ठीक है, तो भुगे ताल, विसैथा ताल एवं समसपुर झील कहाँ है? रायबरेली में। फिर है लीलौर, तो लीलौर झील कहाँ है? बरेली में है। ठिठौरा झील मुरायताल, ठिठौरा झील मुरायताल ये कहाँ है? फतेहपुर में। बेंती अजगरा व नैया, बेंती अजगरा व नैया, ठीक है, तो ये कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। सुरहा ताल ये भी आपने पढ़ा होगा, बलिया में है सुरहा ताल। गौर झील रामपुर में है, ठीक है, गौर झील कहाँ है? रामपुर में। मोती झील, मोती झील है कानपुर शहर में, ठीक है, मोती झील है कानपुर शहर में। गौर झील है रामपुर में। शुक्रताल ये शायद 2021-21 का राउंड पूछा गया था, तो शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर, ठीक है, शुक्रताल है मुजफ्फरनगर में। और रामताल है मेरठ में, ठीक, ये आपने याद रखना है, शुक्रताल है मुजफ्फरनगर में और रामताल कहाँ है? मेरठ में। और सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में। अब है कीठम ताल जिसको सूर सरोवर भी बोलते हैं, तो ये कहाँ है? आगरा में है। फिर सेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन, ठीक है, सेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन ये कहाँ है? अलीगढ़ में। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये एक कृत्रिम झील है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, और ये कहाँ है? सोनभद्र में है। आगे है अलवारा झील, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ विदेशी पक्षियों का आगमन होता है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, विदेशी पक्षियों का आगमन होता है अलवारा झील में, और ये कहाँ है? कौसाम्बी में। औंधी ताल जिसको लहर तारा तालाब भी बोलते हैं, और ये कहाँ है? औंधी ताल है वाराणसी में, ठीक है। राजा का बांध, लौंधी व भोजपुर ताल ये कहाँ है? सुल्तानपुर में। तो औंधी ताल हो गया आपका वाराणसी में और लौंधी सुल्तानपुर में, जबकि और राजा का बांध भी सुल्तानपुर में, ठीक है। दरवन झील कहाँ है? दरवन झील हो गई अम्बेडकर नगर में, ठीक है। बल्हापारा, तो बल्हापारा कहाँ है? ये कानपुर में है बल्हापारा। फिर है लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर, भसनेह जलाशय व गढ़मऊ ये कहाँ है? ये झांसी में है। सागर ताल कहाँ पर है? बदायूं में है। मदन सागर, बेला सागर, बेला सागर एक कृत्रिम झील है, ठीक है, तो बेला सागर कृत्रिम झील ये कहाँ है? महोबा में। पनगैली फुलहर या गोमत ताल जहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है, ये है पीलीभीत में। दहर झील, ठीक है, दहर झील और भिजवान झील जो ऊपर देखा था, ये साई नदी का उद्गम स्थल है भिजवान झील, और ये कहाँ है? हरदोई में। देवरिया ताल, अब देवरिया ताल से देवरिया मत मार दीजिएगा, देवरिया ताल कहाँ है? कन्नौज में, ये आपने याद रखना है। भीखा व सरसई नावर झील ये है इटावा में। सौज झील कहाँ पर है? सौज झील है मैनपुरी में। दार्शनिक कुंड मिश्रिक में है ये, और चक्र कुंड नैमिष, ठीक है, नैमिषारण्य बोलते हैं जिसको, और ये कहाँ है? सीतापुर में। सीता कुंड और भरत कुंड ये कहाँ है? अयोध्या धाम में। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड व मानसी गंगा कुंड, कुसुम सरोवर ये कहाँ है? गोवर्धन मथुरा, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। कोकिला कुंड और कृष्ण कुंड ये कहाँ है? कोकिला वन मथुरा में। और नौह झील आपने याद रखनी है, ये कहाँ है? मथुरा में, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब हुआ था? 1971 ईरान में, ठीक है, 2 फरवरी में हुआ था, 2 फरवरी 1971 ईरान में। इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आप कमेंट में इस साल की जो आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया उसकी थीम बता सकते हैं। प्रदेश में रामसर स्थल कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। तो रामसर स्थल के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है तमिलनाडु, ठीक है। प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन है? ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक 2005 में बना था। और प्रदेश का नया यानी नवीनतम 10वां रामसर स्थल है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये कहाँ है? संत कबीर नगर, जो कि 2022 में बना। अब देखते हैं प्रमुख बांध परियोजनाएं। सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना, गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में, ठीक है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। कहाँ है? सोनभद्र जिले में है। और कब बना? 1962 में। फिर ललितपुर जिले के किस नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1975 में उद्घाटित व 1999 में लोकार्पित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना निर्मित है? तो ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। और राजघाट परियोजना का नया नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ठीक है। तो ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। और कहाँ है? ललितपुर जिले में। बाकी ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश का
1958 में निर्मित एक संयुक्त परियोजना है। तो ये जो माता टीला बांध है ये कहाँ है, ललितपुर जिले में है, ठीक है। और ये कब बना था, 1958 में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। तो ये याद रखना आपने, एक रानी लक्ष्मीबाई परियोजना देखी और दूसरी माता टीला बांध, दोनों बेतवा नदी पर है। झांसी में पारीक्षा एवं सुकमा डुकमा, ये पूछा भी गया है, तो झांसी में है। कहाँ ये, पारीक्षा एवं सुकमा डुकमा बांध, ये झांसी में है और ये किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। ललितपुर जनपद में स्थित गोविंद सागर बांध किस नदी पर है, ये आपने याद रखना है। गोविंद सागर बांध ये कहाँ है, ललितपुर जिले में। ऊपर हमने दो और देख लिए हैं ललितपुर के, ये तीसरा है। तो गोविंद सागर बांध ललितपुर में, और ये किस नदी पर है, सहजाद नदी पर है। चंदौली जिले में स्थित मुशाखंड बांध, ठीक है, मुशाखंड बांध ये किस कहाँ है, चंदौली में है और ये कर्मनाशा नदी पर स्थित है। फिर आगे देखते हैं, चंबल नदी पर निर्मित प्रमुख बांध हैं। तो चंबल पर कौन कौन से बांध हैं वो देखते हैं। एक तो राणा प्रताप सागर बांध हो गया, एक जवाहर सागर बांध हो गया और ये गांधी सागर बांध हो गया। ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। फिर बेतवा नदी की बात करें जो हमने ऊपर देखे, एक तो राजघाट बांध हो गया, माता टीला बांध हो गया, राजघाट को क्या बोलने लगे हैं, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ठीक है। धुरवारा बांध ये भी ललितपुर में है। पारीक्षा बांध ये कहाँ है, झांसी में। सुकमा डुकमा बांध झांसी में। और एक ललितपुर में हमने और देखा था, ये है गोविंद सागर बांध सहजाद नदी पर, ठीक है। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है, किसकी है, एक तो उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है और नेपाल की। मतलब 3 लोग इसमें जुड़े हुए हैं गंडक परियोजना में, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल। फिर अब देखते हैं सिंचाई से संबंधित कुछ फैक्ट। भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थल क्या है, स्थल ये लिखा है, उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पर होना चाहिए था। तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान है पहला। कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, यानी नलकूप से जहाँ सिंचाई होती है वो सबसे ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में भी उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, पहला, ठीक है। नलकूप और नहर दोनों सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूप सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है, कितनी, 73.9%। ये आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा होती है नलकूप से, उसके बाद होती है नहर से, फिर होती है कुएं से, और चौथे नंबर पर होती है तालाब, झील तथा पोखर से। अगर मैचिंग को आ जाए या क्रोनोलॉजी सेट करने को आ जाए तो ये आपने याद रखना है, नलकूप, नहर, कुआं और उसके बाद तालाब, ठीक है। कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीकी हैं, रहट हो गया, वाशर रहट हो गया, बलदेव बाल्टी हो गया, ढैंकली, चरसा, मायादास लिफ्ट। पूछ सकते हैं कि ये निम्न में से ये क्या है, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा, ये सिंचाई के लिए एक प्राचीन जो है तकनीक थी। प्रदेशों में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है, गंगा व गंडक घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में। नलकूपों से सिंचाई कब शुरू की गई, 1930 में शुरू की गई थी नलकूपों से सिंचाई, मेरठ से, ठीक है। फिर प्रदेश में नलकूपों की गहनता कहाँ सर्वाधिक है, ये आपने याद रखना है। नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है कहाँ है, पश्चिमी भाग में, ठीक है। पश्चिमी भाग में गहनता सर्वाधिक है। प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में कहाँ खोला गया था, सिंचाई हेतु पहला कार्यालय खोला गया था सहारनपुर में 1823 में। फिर आगे देखते हैं, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो यह है पूर्वी यमुना नहर। 1631 में इसे शाहजहां ने बनाया था, ये आपने याद रखना है। पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया था 1830 में। यानी पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है, किसने बनवाया था, शाहजहां ने 1631 में। आगे है प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, शारदा नहर है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। लंबाई कितनी है, 12,368 किलोमीटर। ये लंबाई भी याद रखना है, और ये भी कि प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, शारदा नहर। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था 1854 में। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है नहरों का। सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में, ये आपने याद रखना है, प्रदेश में सर्वाधिक नहरें हैं, लंबाई की बात की जा रही है, रायबरेली में, ठीक है। दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर का क्या नाम है, आगरा नहर, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, सहारनपुर के पास यमुना नदी पर बना वह बैराज जिसे अब ताजेवाला बैराज कहते हैं, क्या कहते हैं अब, ताजेवाला बैराज, और पहले इसका नाम था हथनी कुंड। बनवासा, चंपावत से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई होती है। चंपावत जिला है उत्तराखंड का, ठीक है। तो इसको वैसे तो बनबसा बोलते हैं, यहाँ पर बनवासा लिखा है, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। खटीमा जल विद्युत स्टेशन स्थित है शारदा नदी पर। फिर महोबा झांसी सीमा पर धसान नदी पर निर्मित परियोजना है, ये आपने याद रखना है, अर्जुन सहायक परियोजना, ठीक है। ये किस नदी पर है, धसान नदी पर, और ये कहाँ है, महोबा झांसी सीमा पर। फिर आगे देखते हैं, बाण सागर परियोजना, ठीक है। बाण सागर परियोजना से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो रही है प्रयागराज व मिर्जापुर में, ठीक होने दीजिए इसको। माता टीला बांध से निश्चित नहरें हैं, तो ये आपने याद रखना है, मंदर एवं गुरसराय, ये क्या है, दोनों नहरें हैं, ठीक है। ये दोनों नहरें हैं, मंदर एवं गुरसराय, जो कि माता टीला बांध से निकलती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, याद रखना है आपने कि ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही है गंगा जल परियोजना।
अब गंगा जल दिमाग लगाएंगे तो गलत कर देंगे। तो गंगा जल परियोजना ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही है और किस लिए? पेयजल हेतु ये चलाई जा रही है। वाराणसी के चकिया से दक्षिण में चंद्रप्रभा बांध निर्मित है। तो चंद्रप्रभा बांध निर्मित है चंद्रप्रभा नदी पर और कहाँ है? वाराणसी के चकिया। फिर राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना कब से चलाई जा रही है? 2020-21 से। ये सन याद रखिएगा आपने कि राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना चलाई जा रही है 2020-21 से, ठीक है। सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु 2008-2009 से चेक डैम निर्माण योजना संचालित है बुंदेलखंड क्षेत्र में। और कब से संचालित है ये? 2008-2009 से। फिर छठी लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजना वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। 2023 का डेटा है तो आपने याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं भूगर्भ जल की। तो राज्य के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर के मापन हेतु स्थापित किए गए हैं हाइड्रोग्राफ स्टेशन। भूजल आकलन रिपोर्ट 2020 में प्रदेश को 826 विकास खंडों और अधिक जनसंख्या वाले कितने शहरों में विभक्त किया गया है? तो 10 शहरों में विभक्त किया गया है। वर्तमान में भूजल की दृष्टि से प्रदेश के अतिदोहित व क्रिटिकल ब्लॉक की बात करें तो अतिदोहित है 57 और क्रिटिकल ब्लॉक है 48। 2020 का डेटा है। भूजल की दृष्टि से प्रदेश के अतिदोहित एवं क्रिटिकल शहर हैं, टोटल हैं 10, तो इसमें अतिदोहित है 9, ठीक है, और क्रिटिकल में एक ही शहर आता है, ये आपने याद रखना है। भूजल समस्या से ग्रस्त राज्य में शहर हैं 22 हैं, ठीक। प्रदेश में सर्वाधिक तथा सबसे कम भूजल स्तर में गिरावट दर्ज किया गया है। तो सर्वाधिक भूजल स्तर में गिरावट कहाँ दर्ज की गई है? प्रयागराज में। ये आपने याद रखना है, सर्वाधिक भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है प्रयागराज में और सबसे कम भूजल स्तर में गिरावट कहाँ दर्ज की गई है? बरेली में, ठीक है। राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण कब गठित हुआ है? 2010 में। जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण। राज्य में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को भूजल दिवस मनाया जाता है। राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई को मनाया जाता है। प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश ग्राउंड एक्ट प्रख्यापित किया गया था 2019 में। ये क्वेश्चन यार वैसे पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अब इनको कवर इसलिए कर रहा हूँ कि पास में बिहार का भी पेपर साथ ही होगा, तो हो सकता है कि स्टेट के जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा आपको हाइक देखने को मिल जाए, ठीक है, बेसिक देखने को मिल जाए, क्योंकि अन्य जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर अच्छा खासा एक पूछा जा रहा है अमाउंट। तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चन है वो पीसीएस में इस बार थोड़ा उनमें हाइक देखने को आपको मिल सकता है, तो रिस्क नहीं लेने का, इससे अच्छा है कवर कर लेने, ठीक है। केंद्रीय नीति आयोग द्वारा 2019 में देश का पहला मॉडल जलग्राम घोषित किया गया है जखनी गांव, और ये कहाँ है? बांदा में, ठीक। फिर आगे देखते हैं। अब ये नदी तंत्र है, जो हमने ऊपर शॉर्ट में पढ़ा है वही चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं, तो इसे हम छोड़ देते हैं, हमारे इतना काम का है नहीं क्योंकि हम ऊपर उसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं झील की। तो झील यहाँ पर दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक झील भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इसमें कौन सी है? जैसे सुराहा ताल हो गई, ये बलिया में, और बड़ा ताल शाहजहाँपुर में। ये दोनों कौन सी झील हैं? ये दोनों जो हैं ये प्राकृतिक झील और एक गोखुर या चापाकार झील मतलब के उदाहरण है ये दोनों। फिर कृत्रिम झील की बात करें तो सोनभद्र जिले का गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश और भारत की ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। सोनभद्र जिले का गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और ये मोती झील, ये भी एक कृत्रिम झील है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपने याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में केवल मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे फुलहर झील पीलीभीत में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में, बखीरा झील संत कबीर नगर में, करेला झील कहाँ है? करेला है लखनऊ में, नवाबगंज झील उन्नाव में, कीठम ताल आगरा में, रामताल मेरठ में और शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये टेबल, जहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है वो मैचिंग में पूछ लें या वन लाइनर डायरेक्ट पूछ लें, ठीक है। तो कीठम, इसको सूर सरोवर भी बोलते हैं, कहाँ है? आगरा में है। गौर झील कहाँ है? रामपुर में, गौर झील है रामपुर में। बड़ा ताल गोखुर है, ये कहाँ है? शाहजहाँपुर में। बरुआ सागर है झांसी में। भरत कुंड ताल, ठीक है, भरत कुंड ताल कहाँ है? अयोध्या में। अलवारा झील है कौसाम्बी में, अलवारा झील है कौसाम्बी में। देवरिया ताल कन्नौज में। सीताकुंड एवं चक्रकुंड ये कहाँ है? सीतापुर में, ठीक है, सीताकुंड एवं चक्रकुंड ये है सीतापुर में। पयाग झील है बहराइच में, पयाग झील कहाँ है? बहराइच में। गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये कहाँ है? सोनभद्र जिले में। रामताल मेरठ में, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में, ठीक है, और सागर ताल कहाँ है? बदायूं में। ये तीनों आपने याद रखने ताल ताल। लिलौर झील कहाँ है? लिलौर झील है बरेली में। बेंती झील कहाँ है? प्रतापगढ़ में। मुराई ताल है फतेहपुर में। कुंद्रा समुंदर कहाँ है? उन्नाव में। मदन सागर कहाँ है? महोबा में।
फिर है टांडा दरी, टांडा दरी, ठीक है, टांडा दरी कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। बेला सागर ये कृत्रिम झील है और ये कहाँ है, महोबा में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चितौरा झील, चितौरा झील है बहराइच में। दरवन झील है अंबेडकर नगर में। चितौरा झील बहराइच, दरवन झील अंबेडकर नगर। सुरहा ताल कहाँ है, बलिया में। और करेला, ठीक है, लखनऊ के लोग मतलब बहुत मीठी आवाज़ में बोलते हैं, खाते क्या हैं, करेला, तो करेला झील लखनऊ। समसपुर झील रायबरेली। राधा कुंड नाम से लगा देंगे आप वैसे तो इसको, मथुरा में, राधा कुंड मथुरा। बल्हापारा, बल्हापारा कहाँ है, कानपुर में। राजा का बांध ये है सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर में एक और है लौंधी ताल, ठीक है, लौंधी ताल सुल्तानपुर, राजा का बांध सुल्तानपुर। अब है औंधी ताल, तो औंधी ताल कहाँ है, वाराणसी में। मोती झील है कानपुर सागर में। मोती झील कहाँ है, कानपुर शहर में। रामगढ़ ताल गोरखपुर में। शेखा झील, शेखा झील है अलीगढ़ में। शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में। फुलहर झील जहाँ से गोमती निकलती है और इसे गोमत ताल भी कहते हैं, और ये है पीलीभीत में। बखीरा झील संत कबीर नगर। सरसाई नवार झील इटावा। दहर झील, ठीक है, दहर झील कहाँ है, हरदोई में। भिजवान झील जहाँ से सई नदी निकलती है, ये है हरदोई में। और फिर है समान झील, और ये है मैनपुरी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई झीलों के बारे में, ये फैक्ट आपने देख लिया, यहाँ से आप क्वेश्चन फंस जाएगा अगर आना होगा। बाकी यहीं पर अपडेट दी रखी है, उसको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काम की चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश के जलप्रपात एक दृष्टि में। तो जलप्रपात की अगर बात करें, जैसे राजदरी एवं देवदरी, ठीक है, राजदरी एवं देवदरी किस नदी पर है, चंद्रप्रभा नदी पर है, और जिला कौन सा है, चंदौली। तो राजदरी एवं देवदरी जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर, और कहाँ है, चंदौली में। सिद्धनाथ दरी, अब नदी का नाम नहीं दिया है तो सिद्धनाथ दरी जलप्रपात है, और ये है मिर्जापुर में। टांडा, नाम से स्पष्ट है, टांडा, ये कहाँ, टांडा जलप्रपात, टांडा नदी, और ये कहाँ है, मिर्जापुर में, ठीक है। अगला है विंडम, ठीक है, विंडम जलप्रपात ये खजूरी नदी पर है, और कहाँ है, मिर्जापुर में। लखनिया जलप्रपात ये मिर्जापुर जिले में है। मुक्खा, ठीक है, मुक्खा जलप्रपात बेलन नदी पर है, और कहाँ है, सोनभद्र जिले में। चुनादरी, ठीक है, चुनादरी जलप्रपात ये कर्मनाशा नदी पर है, और ये कहाँ है, मिर्जापुर जिले में। सिरसी जलप्रपात सिरसी नदी पर है, कहाँ है, मिर्जापुर में। कुशियारा जलप्रपात बेलन नदी पर है, और कहाँ है, मिर्जापुर में, ठीक है। तो ये आपने टेबल याद रखनी है। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधनों में नलकूप का पहला स्थान है, दूसरा स्थान नहरों का है, तीसरा कुएं का है, ठीक है, और कुल सिंचाई क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये हमने ऊपर देखा था। देखिए, प्रदेश के सिंचाई के साधन, नलकूप से होता है 73.9%, नहरों द्वारा 15.8%, कुओं द्वारा 9.1%, तालाब एवं झीलों द्वारा 0.6%, और अन्य साधन है 0.6%। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, या ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों में। ये आपने क्रोनोलॉजी याद रखनी है जो हमने ऊपर देखी थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल दी है, वो हमारे काम की है नहीं। वैसे ये अगर मेंस का होता तो हम उसे कवर कर लेते, प्रीलिम्स के हिसाब से हमें जल्दी से कवर करना है तो वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ऊपर जो है इनके बारे में डिटेल दी हुई थी, ये जो दी है, ठीक है। हमारे काम की चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो ये हमारे काम का है। बाकी ऊपर की डिटेल हम जब मेंस दे रहे होंगे तब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। इसीलिए ऊपर का पोर्शन जो है वो छोड़ दिया गया है। पहला देखते हैं, ऊपरी गंगा नहर जिसका उद्गम स्थल होता है हरिद्वार में, और ये गंगा के दाहिने। लाभान्वित जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, ये जो बहुत ज़्यादा होंगे वो पूछने की उम्मीदें कम रहती हैं, ठीक है, उन पर आप आइडिया भी लगा सकते हो। मध्य गंगा नगर बिजनौर, ठीक है, निचली गंगा नगर नरौरा, बुलंदशहर, ये आपने याद रखना है। जैसे ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार हो गया, मध्य गंगा नहर बिजनौर हो गया, निचली गंगा नहर नरौरा, बुलंदशहर। रामगंगा नहर की बात करें तो ये कालागढ़, पौड़ी, उत्तराखंड की बात हो रही है। पूर्वी यमुना नहर, ठीक है, पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर में एक जगह है, अयोध्या, ठीक है, पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर में एक जगह है, वहाँ अयोध्या, वहाँ से इसका उद्गम स्थल हुआ है। आगरा नहर की बात करें तो ओखला, दिल्ली के पास से इसका हुआ है, और किस नदी से, यमुना नदी से। शारदा नहर बनबसा, नेपाल सीमा पर, और शारदा नदी से। फिर बात करते हैं बेतवा नहर की, ठीक है, तो बेतवा नहर पारीछा बांध हमने ऊपर देखा था, झांसी जगह है पारीछा, वहाँ पर बेतवा नहर, और ये झांसी, हमीरपुर और जालौन, ठीक है। यहाँ से लाभान्वित जिले कौन से हैं, बेतवा नहर से झांसी, हमीरपुर, जालौन। फिर बात करते हैं केन नहर की, तो केन नहर मध्य प्रदेश के पन्ना से निकलती है, केन नदी से, और लाभान्वित जिला है बांदा। अब बात करें अगर हम यहाँ पर बाण गंगा बैराज नहरें, ठीक है, बाण गंगा बैराज नहरें सिद्धार्थनगर में एक जगह है सोहरतगढ़, वहाँ से उद्गम स्थल होता है, और सिद्धार्थनगर और बस्ती दोनों लाभान्वित जिले हैं इससे। नौगढ़ बांध नहरें की बात करें तो गाजीपुर में जगह है नौगढ़, और कर्मनाशा नदी से इस निकलता ही नौगढ़ बांध नहरें, और चंदौली और गाजीपुर इससे लाभान्वित होता है। फिर मेजा की बात करें तो मेजा जलाशय नहर प्रयागराज में एक जगह है मेजा, ठीक है, बेलन नदी से।
तो मेजा जलाशय नहर बेलन नदी से, प्रयागराज में एक जगह है मेजा वहाँ, और ये लाभान्वित जिला कौन सा है, प्रयागराज और मिर्जापुर। फिर है चंद्रप्रभा बांध नहर, तो चंदौली में एक जगह है चकिया, ठीक है, चंद्रप्रभा चंदौली चकिया, ऐसे याद रखना है, चंद्रप्रभा नदी और चंदौली इससे लाभान्वित होता है। अर्जुन बांध नहर की बात करें तो ये महोबा में एक जगह है चरखारी, तो अर्जुन बांध नहर उद्गम स्थल क्या है, महोबा में चरखारी, और हमीरपुर महोबा बांदा इससे लाभान्वित होते हैं। फिर बात करते हैं अहरौरा बांध नहर की। अहरौरा कहाँ है, वाराणसी में, गडाई नदी पर, ठीक है, गडाई नदी पर यह है, और वाराणसी मिर्जापुर, ठीक है, वाराणसी मिर्जापुर लाभान्वित होते हैं। नगवा बांध नहर नगवा में है, कर्मनाशा नदी से निकलती है ये नहर, नगवा बांध नहर, मिर्जापुर और सोनभद्र। धसान झांसी में है, बेतवा से निकलती है धसान नहर, झांसी और हमीरपुर। फिर है सपरार नहर, ये भी कहाँ है, झांसी में, मऊरानीपुर से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये सपरार नदी से निकलती है, जिससे झांसी और हमीरपुर लाभान्वित होता है। अब एक योजना के बारे में देख लेते हैं, क्या है, अटल भूजल योजना। 25 दिसंबर 2019 को इसका उद्घाटन हुआ, और इसका प्रारंभ कब हुआ है, 1 अप्रैल 2020 को। क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय इसकी जो है क्रियान्वयन एजेंसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने, ये डेट आपने याद रखनी है, और कौन सी इसकी नोडल एजेंसी है उसके बारे में। अब आगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो बांध का नाम और स्थान पूछ लेते हैं, बाकी यहाँ पर नदी दी हुई है तो इसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आप सहायक वाला ये आप पोर्शन देख लीजिएगा, मैं नदी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। राजघाट बांध, जिसको रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बोलते हैं, बेतवा नदी पर, और ये कहाँ है, ललितपुर में। फिर है गोविंद सागर बांध, शहजाद नदी पर है, और ये कहाँ है, ललितपुर में। जामिनी बांध, जामिनी नदी पर है और ललितपुर में है। सजनाम बांध, सजनाम नदी पर, ललितपुर में। शहजाद बांध, ये हमने देखा, शहजाद बांध शहजाद नदी पर, और ये ललितपुर में। फिर है माता टीला बांध, बेतवा नदी पर है, और कहाँ है, ललितपुर में। रोहिणी बांध, ठीक है, रोहिणी बांध, ये रोहिणी नदी पर, और ये कहाँ है, ललितपुर में। तो ललितपुर में कुल मिलाकर 7 जो हैं आपने बांध देख लिए, कौन कौन से, राजघाट, गोविंद सागर, जामिनी, सजनाम, शहजाद, माता टीला और रोहिणी, तो ये आपने याद रखना है। फिर है, अब देखते हैं मिर्जापुर के, तो अहरौरा बांध कहाँ है, अहरौरा बांध गराई नदी पर है, और ये मिर्जापुर में है अहरौरा बांध। फिर है अधवा, या अधवा भी बोलते हैं इसको, ये पूछा भी गया है। अहरौरा बांध गराई नदी मिर्जापुर, और अधवा बांध है अधवा नदी मिर्जापुर में, ठीक है। आगे है जिरगो बांध, ठीक है, जिरगो बांध जिरगो नदी, और ये मिर्जापुर में है। सिरसी बांध बखेर नदी और मिर्जापुर में है। मेजा बांध कहाँ है, बेलन नदी पर, और ये कहाँ है, मिर्जापुर में, ठीक है। तो ये हो गए मिर्जापुर के, अहरौरा, अधवा, जिरगो, सिरसी और मेजा। फिर देखते हैं कन्हार बांध, कन्हार बांध निर्माणाधीन है, कन्हार में है, कन्हार नदी पर, और ये कहाँ है, सोनभद्र, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसको रिहंद बांध भी बोलते हैं, रिहंद नदी पर है, और कहाँ है, सोनभद्र में। ओबरा बांध की अगर बात करें तो ओबरा बांध है रिहंद नदी पर, और ये कहाँ है, सोनभद्र में, ठीक है। सुकमा डुकमा, तो सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर है, और कहाँ है, झांसी पर, झांसी में। पारीक्षा बांध बेतवा नदी पर, और कहाँ है, झांसी में। पथराई बांध, पथराई और सुखराई नदी, और जिला झांसी, ठीक है। अर्जुन बांध है अर्जुन एवं भदोरी नदी, कहाँ पर है, महोबा में। सलारपुर बांध कारदिया नदी पर है, और कहाँ है, महोबा में। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर, और कहाँ है, चंदौली में, ठीक है, चंद्रप्रभा चंदौली। चित्तौड़गढ़ बांध भंबर एवं दारा नाला, ये नदियों के नाम हैं, और ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़ बांध बलरामपुर। आपने जगह इसकी याद रखनी है, बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो जगह से ही रिलेट करके पूछी जाती हैं कि किस जिले में है या कहाँ पर है, ठीक है। नगवा बांध कहाँ पर है, नगवा बांध है सोनभद्र में। उर्मिल बांध है महोबा में, और फिर है बाण गंगा बैराज, ये है सिद्धार्थनगर में। तो अपनी जगह अच्छे से याद कर लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। अब जो पूरा चैप्टर पढ़ा है उसमें पिछले कुछ जो पेपर हुए हैं उसमें कौन से क्वेश्चन आए वो हम देख लेते हैं। जैसे निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, किसे किया जा रहा है, गंगा को। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर, हमने ऊपर देखा भी था। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की ये पेयजल परियोजना है, तो गोकुल बैराज परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। एक हमने ग्रेटर नोएडा वाली देखी थी, गंगा वाली परियोजना जो कि पेयजल हेतु है, ठीक है। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है, तो गंगा नदी को घोषित किया गया है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये यमुना नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। फिर देखते हैं निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो ये है राजघाट बांध यमुना, जबकि ये कहाँ है, बेतवा नदी, ठीक है। राजघाट बांध ये बेतवा नदी हो जाएगा, और ये कहाँ है, ललितपुर में। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी, रिहंद बांध रिहंद नदी, और माता टीला बांध बेतवा नदी पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है,
तो ये को बिठूर, तो बिठूर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। कौसाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है बेतवा पर। ठीक है, जिसको रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बोला जाता है। अब निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत जिले में, जहाँ से गोमती नदी निकलती है। पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर पारीक्षा बांध अवस्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रिहंद। ठीक है, कौन सा है? रिहंद। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? किसका है? चंबल का है। निम्न में कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो कहाँ? शारदा नदी है ये। ठीक है, जो ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा बन जाती है। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? कौन सी नहीं बहती है? गंडक नहीं बहती है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनको आपस में मिलाना है। तो चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना के किनारे स्थित है और जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन हो गया बी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? ये शारदा नहर, हमने ऊपर भी देखा है। अब कह रहा है इसे मिलाना है। ठीक है, सूची 1 व 2 को मिलाकर इसको देखना है। तो रुद्रप्रयाग जो है ये अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। नंदप्रयाग, तो नंदप्रयाग से नंदाकिनी ये लगा दोगे आप, नंदप्रयाग से अलकनंदा और नंदाकिनी। अब बात करते हैं कर्णप्रयाग की। तो कर्णप्रयाग किससे हो जाएगा? अलकनंदा और पिंडारी। ठीक है, और देवप्रयाग हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो वाराणसी जो है ये गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया, कानपुर, ये गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन, ठीक है, महत्व के घटते क्रम में, यही क्रोनोलॉजी की बात कर रहा था, आपने ऊपर देखा। तो सबसे पहले आ जाएगा नलकूप, उसके बाद आ जाएंगी नहरें, फिर तालाब, कुएं और फिर आ जाएगा अन्य साधन। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए? गोमती, बेतवा, रामगंगा, शारदा। तो किनके नहीं हुए? गोमती और बेतवा के। ये होता है फुलहर झील से, और ये झांसी में एक परीक्षा जगह है, वहाँ से बेतवा नदी निकलती है। तो ये 1 और 3 हो गया। फिर आगे की बात करते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, कहाँ है? सोनभद्र में। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो लाभान्वित जिला है हमीरपुर, अर्जुन बांध नहर से। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ है? बेतवा नदी पर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है। ठीक है, नलकूप, और यहाँ पर क्वेश्चन देखा था, नलकूप, उसके बाद नहरें, फिर तालाब और उसके बाद अन्य साधन। निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कल्याणी नदी यमुना की सहायक नहीं है, बाकी केन, चंबल, बेतवा ये सब यमुना की सहायक हैं। निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो जो गंडक नदी है ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसी की बात कर रहा था। अहरौरा भी है, अदवा भी है, बघेलखंड भी है, बदुआ नहीं है। ठीक है, तब आगे देखते हैं। अगला है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो हम इसमें कवर कर लेते हैं। पहला है इसमें कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया है? 1959 में इसका गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है 10 सितंबर 1998 में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर आगे देखते हैं। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है, तो कौन सा है? नरौरा। ठीक है, कहाँ है? बुलंदशहर में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र। राज्य में बिजली कनेक्शन संबंधी सौभाग्य योजना, ये आपने याद रखना है। सौभाग्य योजना चल रही, किससे रिलेट करती है? बिजली कनेक्शन संबंधी ये योजना है, और 17 दिसंबर 2017 से ये चल रही है। फिर आगे बात करते हैं ताप विद्युत, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या दोनों का संयुक्त उपक्रम है। राज्य के कुल विद्युत उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? तापीय विद्युत का। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है कि कुल विद्युत उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है तापीय विद्युत का। हरदुआगंज कहाँ है? अलीगढ़ में। परीक्षा कहाँ है? झांसी में। अनपरा है सोनभद्र में, और ओबरा कहाँ है? सोनभद्र में। ये चीज़ें हो गई। ये है क्या? तो ये राज्य विद्युत उत्पादन निगम की उत्पादनरत तापीय विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो अगर तापीय विद्युत परियोजनाओं की बात करें, कौन हो गई? हरदुआगंज अलीगढ़, परीक्षा झांसी, अनपरा सोनभद्र और ओबरा सोनभद्र।
फिर आगे बात करते हैं, राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना जिसका 1967 में रूस के सहयोग से पुनरुद्धार हुआ था, तो ये हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना है। कहाँ है ये? अलीगढ़ में, और इसमें सहयोगी देश कौन सा था? रूस था। ठीक है, आगे है कि राज्य में एनटीपीसी की उत्पादनरत कुल परियोजनाएं कितनी है? 9 है। ठीक है, एनटीपीसी की कुल तापीय परियोजनाएं कितनी है? 7 हैं। एनटीपीसी की गैस व सोलर परियोजनाएं, तो गैस परियोजनाएं हैं 2 और सोलर परियोजनाएं हैं 5। ठीक है, तो कुल तापीय परियोजनाएं 7 हैं, जिसमें से गैस 2 और 5 सोलर परियोजनाएं। फिर अब ताप विद्युत की बात करें, निजी क्षेत्र। ठीक है, तो रोजा ताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप द्वारा ये स्थापित है। रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? शाहजहांपुर में। 12, ठीक है, 12 ताप विद्युत परियोजना टाटा ग्रुप द्वारा संचालित है, और ये कहाँ है? प्रयागराज में। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना बजाज ग्रुप द्वारा संचालित है। कहाँ है? ललितपुर में। और 12 ताप विद्युत संयंत्र पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित निजी क्षेत्र का संयंत्र है, और ये कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, फिर अब जल विद्युत की बात करें, तो रिहंद, ओबरा, माताटीला, शीतला, ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर व खारा आदि क्या है? राज्य सरकार की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी 300 मेगावाट रिहंद जल विद्युत परियोजना कहाँ है? रिहंद नदी पर है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? रिहंद नदी, सोनभद्र में। माताटीला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पर, ललितपुर में। खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? आसन नदी, सहारनपुर में। ठीक है, खारा याद रखना है, आसन नदी सहारनपुर में। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है मोठ, कहाँ? मोठ झांसी में। ठीक है, मोठ झांसी में स्थित है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है कहाँ? ऊपरी गंगा नहर में। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर में। भागीरथी व भिलंगना संगम पर उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड व केंद्र की संयुक्त परियोजना। ठीक है, अब देखते हैं अपारंपरिक ऊर्जा। तो प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, जिसका कि बाद में नाम क्या हो गया है? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, यूपी नेडा, ये नाम याद रखना आपने, कर दिया गया। इसका गठन कब हुआ था यूपी नेडा का? 1983 में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, केंद्र के सहयोग से यूपी नेडा द्वारा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के शोध, विकास एवं प्रशिक्षण हेतु केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? एक चिन्हट है, ये लखनऊ में, दूसरा घोसी मऊ में। ठीक है, मऊ के घोसी में, और तीसरा है कन्नौज में। तो ये 3 जगह स्थापित किए गए हैं। फिर बात करते हैं, भारत सरकार के सोलर पार्क योजना के तहत प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर, जालौन व कानपुर देहात जिलों में क्या विकसित किया जा रहा है? सोलर पार्क। तो कहाँ कहाँ हो रहा है? एक तो प्रयागराज में हो रहा है, मिर्जापुर में, जालौन में और कानपुर देहात जिलों में। प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ये आपने याद रखना है। ये कहाँ लगाया जा रहा है? रिहंद जलाशय, सोनभद्र में। ठीक है, सिंगरौली, ऊंचाहार व दादरी में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए गए, किसके द्वारा? एनटीपीसी ने स्थापित किए हैं। सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट है लखनऊ कलेक्ट्रेट। सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन कौन है? कैसरबाग, लखनऊ। केंद्र के सहयोग से प्रदेश के आगरा, मुरादाबाद व प्रयागराज को विकसित किया जा रहा है सोलर सिटी के रूप में। उत्तर प्रदेश में सौर फोटोवोल्टेइक तकनीक पर आधारित 100 किलोवाट क्षमता की 2 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। एक है अलीगढ़ में जगह कल्याणपुर, और मऊ में एक जगह है घोसी। तो यहाँ पर ये तकनीकें इंस्टॉल्ड की जा रही हैं। स्वतंत्रता के बाद राज्य में विद्युत ऊर्जा के तीव्र विकास हेतु अप्रैल 1957 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया। तो ये आपने याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ है? 1957 में। और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ है? 1998 में। ठीक है, यूपी नेडा हमने देखा ही था, कब? 1983 में। अब आगे देखते हैं, आगे जो हमारे काम की चीज़ें हैं कि ये एनटीपीसी के उत्पादन कार्यक्रम। ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ है। वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी एनटीपीसी लिमिटेड की 9 विद्युत परियोजनाएं हैं, जो इस प्रकार हैं। अब वो कहाँ हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे सिंगरौली, ठीक है, तो सिंगरौली सोनभद्र में है, कोयला बेस है। सिंगरौली सोनभद्र ये एक जल बेस है। ठीक है, जल यानी हाइड्रो बेस, यानी रिहंद, फिर सोनभद्र ये कोयला बेस है। ऊंचाहार रायबरेली ये भी कोयला बेस है। टांडा ये कहाँ है? अंबेडकर नगर में, कोयला बेस है। दिबियापुर औरैया में है, ये गैस बेस है और सोलर बेस है। दादरी गौतम बुद्ध नगर ये गैस बेस है। बिल्हौर कानपुर में है, ये सोलर बेस है। और मेजा प्रयागराज में कोयला बेस है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि एनटीपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी जो 2 परियोजनाएं हैं या कौन सी परियोजनाएं गैस बेस हैं। ठीक है, तो एक तो हो गई औरैया और दूसरी गौतम बुद्ध नगर। दिबियापुर और ददरी ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। अगर सोलर बेस की बात करें तो औरैया की दिबियापुर और कानपुर में एक जगह है बिल्हौर, तो ये दोनों सोलर बेस हो गई। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा भी गया है। अभी आप PYQ सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा भी। फिर है
यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि गंगा विद्युत क्रम, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर पर स्थित हरिद्वार के पास से निकलने वाली नहर पथरी व मोहम्मदपुर सहारनपुर में है। निर्गाजनी व चित्रौरा मुजफ्फरनगर, भोला सलावा मेरठ और पलरा बुलंदशहर तथा सुमेरा आदि छोटे कई जल विद्युत केंद्र हैं जिन्हें संपूर्ण रूप से गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है। तो ये पथरी व मोहम्मदपुर सहारनपुर में है, निर्गाजनी चित्रौरा मुजफ्फरनगर में है, भोला सलावा मेरठ में है, पलरा बुलंदशहर और सुमेरा अलीगढ़ में है। नाम लिखे थे, हो सकता है रिलेट करके पूछ लें, इसलिए मैंने इसको वहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के धुकवान नामक स्थान पर लघु जल विद्युत परियोजना के तहत 24 मेगावाट की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश जल विद्युत स्थापन क्षमता वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। जल से विद्युत बनाने की मतलब क्षमता में उत्तर प्रदेश राज्यों में तीसरे स्थान पर है। ये एक डेटा आपने याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट में देख ले चुके हैं ना, निजी क्षेत्र वाली जो ऊपर दी हुई थी। बाकी अगर कोई टेबल होगी वो हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ठीक है, वो हम ऊपर देख चुके हैं कि कौन सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं नई सौर ऊर्जा नीति 2022 के बारे में। तो इस नीति के तहत क्या है कि अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट, ये आपने याद रखना है। लक्ष्य कितना है? अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी व शेष 16 नगर निगम वाले शहरों तथा नोएडा को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की बात की गई है। अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी और नोएडा को सोलर सिटी। सोलर सिटी कार्यक्रम है क्या? तो केंद्र सरकार आगरा, मुरादाबाद व प्रयागराज को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु सहायता दे रही है। 3 सिटियों के लिए सहायता दे रही है, आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज। अब बात करते हैं बायो ऊर्जा। तो बायो ऊर्जा एक प्रकार की क्या है? ये नवीकरणीय ऊर्जा है जो पौधों और जानवरों के अपशिष्ट से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आगे देखते हैं, बाकी आगे जहाँ पर काम की चीज़ें होंगी वो देख लेते हैं कि लखनऊ के चिड़ियाघर में एक राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ? लखनऊ के एक चिड़ियाघर में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। फिर वर्तमान में अध्ययन हेतु THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा 80 मीटर ऊंचाई के 2 विंड मॉनिटरिंग मास्ट शाहजहांपुर और खीरी जिले में स्थापित किए गए हैं, ठीक है। ये जो पवन ऊर्जा से रिलेट करता हुआ यहाँ पर एक फैक्ट है कि अध्ययन हेतु, ठीक है, जो पवन ऊर्जा से संबंधित जो उसका अध्ययन करना है, तो THDC इंडिया लिमिटेड ने 80 मीटर ऊंचाई के 2 विंड मॉनिटरिंग मास्ट, ठीक है, विंड मॉनिटरिंग मास्ट कहाँ स्थापित किए हैं? एक शाहजहांपुर में और दूसरा खीरी जिले में। यूपी नेडा द्वारा ऐसे मास्ट गोंडा, बलरामपुर व सिद्धार्थनगर में स्थापित कराए गए हैं। तो ये आपने याद रखना है। अगली है उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2022 में इस नीति की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य जैव अवशिष्ट का उपयोग करके संपीड़ित बायोगैस, जैव डीजल उत्पादन, जैव कोयला उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इन पे जो मतलब जो पूछे गए हैं प्रश्न उन्हें देख लेते हैं कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद नदी पर बना है। नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ स्थित है? बुलंदशहर में। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है, कहाँ? रोजा में। तो ये आपने याद रखना है कि वो जो निजी वाले थे वो बनाई किसने, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? नरौरा, बुलंदशहर। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? बेतवा पर है। कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? तो ये रिहंद जो है ये तापीय परियोजना नहीं है, क्योंकि ये क्या होगी? जल विद्युत परियोजना होगी। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? जो सौर वाली होती है इसमें प्रदूषण नहीं होता है। फिर है प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन NTPC का नहीं है? तो ओबरा संयंत्र जो है ये NTPC का नहीं है। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है झांसी में। प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई चालू हुई थी 1991 में। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई है? 1983 में। अगला है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, कहाँ? नरौरा में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? सोवियत रूस, ठीक है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित NTPC संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? जिसकी बात हमने ऊपर की थी, तो ये है दादरी, ठीक है। फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है, कहाँ? मिर्जापुर में। तो ये आपने याद रखना है, 2020 में ही पूछा गया है। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? रिहंद बांध में बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऊपर भी एक क्वेश्चन था, तो कहाँ नहीं है? बदुआ में नहीं, बदुआ नहीं है, बाकी अरौरा, बघेलखंड, अडवा
ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इस चैप्टर में इतना ही था जो हमने क्वेश्चन के साथ देख लिया है। आगे जो 2-3 वीडियो बनेंगे जो उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, साथ ही हम एक जनगणना का भी वीडियो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।